हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरी जो न्यू वीडियोस आ रही हैं वो देख रहे होंगे। आज से अकाउंट्स की सीरीज़ शुरू हो रही है एंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट चैप्टर। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जितनी मदद हो सकती है मैं आपकी करूँगी, बट प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दो, तभी मैं कर सकती हूँ। आपका मदद जितनी हो सकती है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या फॉर्मेट है एंड इसके हम 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके सारे चैप्टर्स मैं करवा दूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग के, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है और कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए एंड बोलिए मैम ये वाला टॉपिक पहले करवा दो। सो हम वहाँ पे भी मूव ऑन करेंगे। तो आज अब बिना देरी करे इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले तो कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट है आपके सामने। ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। पहले भी एक जो वीडियो डाली थी इंडस्ट्रियल लॉ की, आप आई होप जिनका पेपर है इंडस्ट्रियल लॉ का उन्होंने देखी होगी। इफ़ अगर अभी आप तक अगर नहीं देखी है वो वाली वीडियो, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लेना। उसकी भी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आराम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि क्या फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आपको करना है पर्टिकुलर्स पर यूनिट अमाउंट लिखनी है, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, लेबर आता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो जो आता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं, ऐड ऑन होती रहती हैं, कुछ कम भी होंगी कोई ज़्यादा भी होंगी, बट ये थोड़ा सा फॉर्मेट है कि आपको पता चलेगा कि हाँ यार अगर ये हम टेबल बना रहे हैं उसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी होंगी, वो अब कैसा क्वेश्चन आता है उसमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एंड प्राइम कॉस्ट के बाद आपको क्या उसमें ऐड करना है, प्राइम कॉस्ट के बाद उसमें आप ऐड करोगे जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, मींस जो भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसको जब आप ऐड करोगे तो आपकी क्या आएगी, वर्क कॉस्ट आएगी, मतलब कितना आपका खर्चा हुआ है अभी तक फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेट है जो आपको थोड़ा सा पहले अपने दिमाग में याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर हम उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये याद रखना है कि ये प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, क्या क्या ऐड करके फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो वैसे तो पूरा ही आएगा, बाई चांस ऐसे आ गया कि कुछ दिया हुआ है एंड बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, है प्राइम कॉस्ट के बारे में पूछ लिया है या सिर्फ वो पूछा है उसको कैलकुलेट करने में, तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। तो ये जो फॉर्मेट है बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें अब क्या है कि अब देखो क्या है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो आपको ऐड करने हैं, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा एंड टोटल सेल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ना एक ये जो है ना आपकी शीट बन जाती है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना पड़ता है। इसमें आपको क्या लिखना है, टोटल सेल्स जितनी ये वाली आई है, ठीक है, उसमें से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स सॉरी ये वाली है, ठीक है। टोटल सेल्स जो गिवन होगी आपके क्वेश्चन में ये जो गिवन होगी एंड आपका फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में क्या लिखना है, टोटल सेल्स जो दैट इज़ गिवन। आई एम सॉरी मैंने तब आपको गलत थोड़ा बोल दिया था, ये जो गिवन होगी, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कॉस्ट शीट से हमारी आई है, इन दोनों को माइनस करेंगे तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे आ जाती है ना हमारी, ये देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। तो ये टोटल सेल्स और ये निकाल के फिर हम इधर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका तो अलग ही आप
कॉलम बना दो, इसको कॉस्ट ऑफ सेल तक ही इस शीट को रखना, इसका अलग कॉलम चार्ट बना दो, ठीक है, टेबल बना दो। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपके 4 क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे जाती हूँ। एंड ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखे हम पढ़ते हैं। इसमें आपको पहले क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे भी आएंगे। तो थोड़ा सा आप देख लेना, फिर मैं आपको जैसे आंसर भी शो करूँगी। मैंने आंसर साथ साथ में सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आप कहोगे मैम साथ साथ में सॉल्व करना, टाइम बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। मैंने सॉल्व किए हुए हैं पहले ही इसके आंसर्स, तो वो बस आपको शो कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट होता है कि मैम ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे कैलकुलेट होके आया है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये 500 यूनिट्स का, ठीक है। 19 का है डाटा। वर्क इन प्रोग्रेस भी, ओपनिंग एंड रॉ मटेरियल भी दिया गया है। इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर है। अब देखो मैंने टर्म्स आपको पहले इसलिए टेबल पढ़ा दिया कि उसमें क्या क्या आता है। अब आपको पता है यार हमें प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज़ लेनी है, सब कुछ इधर दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लोजिंग वाला है, सेल्स दी हुए, यूनिट्स में भी अमाउंट्स भी है। तो मैंने जैसे इसके 2 कॉलम्स थे, एक इधर यूनिट्स था, एक देखो क्या होते हैं पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स एंड देन अमाउंट, राइट। तो इसलिए इसमें यूनिट्स भी दिए गए हैं। एंड अब ये सारे टर्म्स आप एक बार क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आराम से अपना पढ़ो, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे देखते हैं। सोल्यूशन के साथ साथ ही मैं बताऊंगी कि ये यार क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो इसको कैसे निकालना है, ठीक है। ये PDF में ही है। अब इसके सोल्यूशन पे आता है। देखो इसको मैंने सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल इसमें कंज्यूम निकालना है। इसमें सब कुछ गिवन नहीं है, कुछ चीज़ें आपको वर्किंग नोट लिख के टेबल के बाद इसको शो करना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन की कैसे की है। तो यस, आपको सबसे पहले फ्रेट दिया हुआ था। देखो फ्रेट एंड क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको दिखा देती, फिर आप कहोगे कि मैम कहाँ है। PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रेट ये देखो ये है, ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी ये है। तो दीज आर गिवन, ये दिया हुआ है। उसके बाद अभी बाकी सब छोड़ दो, ये सब कुछ कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ कैलकुलेट होगा। अब हम क्या है इसका ऐसे लिख दो। डायरेक्ट लेबर भी गिवन थी, डायरेक्ट लेबर भी गिवन है। आप देखना पीछे क्वेश्चन में, जब आपको PDF मिल जाएगी, एक तरफ अपना सोल्यूशन लिखना है, एक तरफ वो लिखना। तो डायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें इनडायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब जो गिवन है ना, इसका क्या करना है, प्लस कर दिया। ये 65280 तीनों की तीनों चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती हैं। तो वो हमारी आ गई वर्क कॉस्ट इनकट। उसके बाद ना हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है एंड क्लोजिंग भी उसकी दी हुई है। देखो ये इसकी क्लोजिंग है, ये भी दी हुई है, ओपनिंग भी दी हुई है। तो दोनों जो है वो दोनों को हमने प्लस माइनस करना है। ओपनिंग देखो 5740, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे दी है। ये देखो स्टार्टिंग में ये दी हुई है 5740, ये ओपनिंग वाला था एंड दिस वन इज़ क्लोजिंग। तो वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर नहीं वो दिया हुआ तो आप सीधा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे आ जाते हो, बट इसमें क्या है कि कॉस्ट इनकट इसलिए आया बिकॉज इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिए हुए थे। तो अब क्या करना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को, एक को प्लस करना है, माइनस करना है। ओपनिंग को प्लस करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। वर्क कॉस्ट ऊपर वाला भी आप छोड़ दो बिकॉज वो सोल्यूशन पूरा इसलिए उसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ें 2 थी बस वो लिखनी है ध्यान से। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रही हूँ साथ में आंसर बोल रही हूँ, आपने एक पेज लेना है, साथ में सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ्रेट, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट लेबर ये गिवन था। ये आपको हो गया 16,000 कैसे आया मैम, ये 128,800 कहाँ लिखा है वो सब पता चलेगा। पूरा ध्यान से पहले सुनो एंड तक, फिर अपने डाउट्स लेके आना दिमाग में जो जो मैं बोल रही हूँ। फिर ये सब चीज़ें आपको गिवन थी, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क कॉस्ट इनकट आ गई, आपकी इनकट आ गई। उसके बाद आपका क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया।
राइट। उसके बाद ना आपको फिनिश प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये देखो ये दिए ना 500 यूनिट्स, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग भी आपको दी हुई है। ये रही लास्ट लाइन देखो 1500, ये क्या है, क्लोजिंग है, ये दिए हुए हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट्स की भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके यूनिट साथ साथ में लिखने हैं। एंड अब अमाउंट कैसे निकलेगी, 12 मंथ्स का निकलेगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल आप क्या करना, 12 × 5, ठीक है, 6000 इधर आ गया, 6000 ये आ गया, 18000 ये आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल तो अभी लास्ट में निकलेगी बिकॉज सब कुछ अभी हम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकल गया, कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया। उसके बाद ये सेल्स गिवन है क्वेश्चन में एंड माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारा ये जो प्रॉफिट है जिसको हम बोलते हैं वो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1,80,000। अब आप कहोगे मैम अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको मैंने अभी दिखाया था, इसके यूनिट्स आपको दिए हुए थे फिनिश प्रोडक्ट्स के, जिसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, वो 12 से क्यों किया है वो भी अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि परचेजेस निकालने की, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सोल्ड, कितने गुड्स सोल्ड हुए। तो ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है, 15,000 भी गिवन है क्वेश्चन में, देखना परचेजेस आपके ना 16,000 आ जाएंगी, इसलिए आपने यूनिट्स में देखा होगा ये 16,000 चल रहा है। ये देखो 16,000 स्टार्टिंग से चल रहा है, ये यहाँ पे फिर आ जाएगी अमाउंट, ये हमने यहाँ पे मैंने ये वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं। एंड उसके बाद देखो क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो 192 थी, 16 यूनिट्स हैं उसके, ये देखो ना 192 निकाली थी, 16,012, तो इसलिए वो 500 × 12 जो फिनिश प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो उस पे आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ये ना परचेजेस स्टार्टिंग वाले में चलें तो कैसे किया, ये वाला आप कहोगे मैम ये परचेजेस कैसे निकाली हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये गिवन है, परचेजेस हमने कैसे निकाल ली हैं, परचेजेस निकाली हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी अब कैसे निकाला है, ये देखो ध्यान से समझना। यहाँ तक हमने निकाला था 19,480 वर्क कॉस्ट इंकर्ड, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 65,280, उसके ऊपर ही है, ठीक है। ये देखो आप लिखा होगा 65,280, फिर माइनस करेंगे 32,640, ये सब माइनस करेंगे तो हमारा 96,160 ये आ जाएगी अमाउंट यहाँ पे। एंड इन दोनों को जब हम करेंगे ना प्लस, तो ये आ जाएगा 128,880 सॉरी। तो क्या हुआ है, मैं आपको एक बार दोबारा, आई नो अभी एक बार नहीं समझ आया होगा, क्या क्या गिवन था। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, फ्रेट इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, डायरेक्ट लेबर इज गिवन। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द परचेजेस, जो मैंने वर्किंग नोट्स पे बनाई हुई हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये वाली अमाउंट चाहिए थी, ये वाली अमाउंट के लिए हमने वर्क कॉस्ट इंकर्ड वाली जो चीज़ है वो ली, ठीक है। उसके ऊपर से ना ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहे और माइनस करते रहे, तो ये 96,160 वर्किंग नोट्स पे सब कुछ लिखा गया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ना समझ आए कि ये वाली चीज़ कैसे आई है। एंड मैं सब आपको बता भी रही हूँ इलेबोरेट करके कि ये चीज़ आई कैसे है। तो वर्किंग कॉस्ट इंकर्ड ये आया था 19,480, इसमें से 65,280 माइनस किया, फिर हमने 32,640 माइनस किया, तो ये अमाउंट जो आई है वो 96,160। 16,000 के यूनिट्स ऐसे ही चलते रहेंगे, ये हमने निकाले थे। कई क्वेश्चंस में यूनिट्स नहीं दिए होते, आप आगे क्वेश्चंस देखोगे इसमें यूनिट्स दिए हुए थे तो यूनिट्स आएंगे। अब सब कुछ आ गया है, अब जाके क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सारी अमाउंट्स ये वाली निकल जाएंगी, ये 12,880 वाली भी निकल जाएगी। एंड में जाके आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो प्रॉपर निकल जाएगी, देन आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इसमें ना एक मेन चीज़ है, इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। उसमें है कि 17,500 जो है वो 175% है वर्क्स ओवरहेड का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं एक्सक्लूड किए गए, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस
ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है, सेलिंग एक्सपेंसेस, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब दिया गया है। अब इसको शुरू कैसे करना है, ठीक है, शुरू कैसे करना है, टेबल बनाया, उस पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये वर्ड डाला हमने पहले क्वेश्चन में भी, ओपनिंग क्लोजिंग आर गिवन, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है, ठीक है। उससे हमारा क्या आएगी, अभी परचेजेस हमें निकालनी है। अभी जो जो पहले गिवन है ना, पहले वो लिख दो, फिर लास्ट में जाके जब कैलकुलेशन हम तब करते हैं कि देखते हैं अब परचेजेस निकालना है। आपको ये रटा होना चाहिए, हाँ ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। हमें परचेजेस नहीं दी जो जो गिवन है, सपोज कि हमने यहाँ पे ना परचेजेस नहीं, अभी ये तो निकाली है, कैलकुलेट की है, परचेजेस नहीं निकली, उसके बाद अभी हमारा ये भी नहीं निकला सपोज, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में ही उन्होंने आगे बताया गया था, वो कैसे 10,000 निकालने हैं वो देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एक्स, सारे वर्किंग नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन्होंने कहा था कि जो आपके डायरेक्ट जो है लेबर कॉस्ट है ना, वो है 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये गिवन है, ये क्या है, लाइन अभी मैंने पढ़ाई थी, इसको निकालना है हमने, सीधा हमें गिवन नहीं थी, लाइन गिवन थी। तो 17,500 175% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, ये यहाँ से पता चल गया आपको, 10,000 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, आपको वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो वो आप उधर से ले लो, ठीक है, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद इधर ये ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे नहीं है बिकॉज उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ना आपके फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, कहाँ पे गिवन है, पहली लाइन ही ये थी कि 56,000, ये देखो क्वेश्चन में, ठीक है, 56,000 आ गए। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको गिवन है, ये इसके बाद इसलिए इंक्लूड हुए हैं बिकॉज उन्होंने बोला था एक्सक्लूड करके वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अभी उसको रुक जाओ, अब कैलकुलेशंस देखते हैं कैसे कैसे हमारी बनी है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली जो है ना 57400 वाली, वो कैसे हमने निकाली है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपका जो कॉग्स है वो 56,000 था, 56,000 आपका कॉग्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ, ये इसका फॉर्मूला है कॉग्स का, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 56,000 है, आपको गिवन थी क्वेश्चन में, याद करो वो लाइन, ये कैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी मैं आपको वो बता रही हूँ, बट ये वाली लाइन जो स्टार्टिंग में गिवन थी वो गिवन थी ना, वहाँ से ये अमाउंट लिया है। इसका फॉर्मूला है कॉग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये है ये है ये है, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। एक एक स्टेप निकालोगे फिर सारे निकलते रहेंगे। ये निकल गई 57,400, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इधर से समझाती हूँ ज़्यादा अच्छा पता चलेगा आपको कि ये 56,000 थी, ठीक है। ये आपको दी हुई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो उधर से आपका क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, 56,000 रखना है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक उल्टा हो जाएगा, एंड 57,440 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है हमने वर्क कॉस्ट इनकर्ड। नीचे से चलना है, ऊपर तक जाना है टेबल में, नीचे वाली सारी कैलकुलेशन आपको नीचे वाली ये चीज़ दे दी। अब यहाँ से हमने सबसे पहले ये गिवन थी, ये निकाली, अब इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर क्या है भाई, इसके ऊपर हमारी ये अमाउंट निकली हुई है 57,440, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जी हमें पता है, ये देखो यहाँ पे ये हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों गिवन थे, तो बस यही करना, उल्टा हो जाता है तो क्लोजिंग को प्लस कर देना, ओपनिंग को माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 61,400। ये वर्किंग नोट्स में बना हुआ है, ये देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ,
ये देखो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये अब पेपर में तो आपको दिखाना ही है, बट आप टेबल से देखोगे तो इजी हो जाएगा। जो टेबल में बस गिवन है उसका उल्टा उसको फॉर्मूला बन जाता है कि वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट इनकर्ड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा ना, उसके बाद फिर ऊपर चले जाते हैं, हमारा अब आएगा प्राइम कॉस्ट। अब हमने क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट भी निकालना है। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले अब क्या है कि यहाँ पे हम पहुँच गए थे 61400 पे। इसमें से अगर हम 10,000 रुपया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51400। तो प्राइम कॉस्ट निकलेगी। मैंने आपको पहले कहा था पहले जो चीज़ें गिवन है वो चार्ट में लिखो। पहले ये नहीं लिखना कि कैलकुलेशन करके यार प्राइम कॉस्ट का ये पूरा निकालें। आपको सारे दिए ही नहीं हुए, आइटम्स की अमाउंट ही नहीं प्रॉपर दी, तो आप कैसे निकालोगे। तो जो जो पहले दिया हुआ, देखो आपको नीचे से दिया हुआ था वो गिवन था, उससे आप ऊपर गए तो वहाँ से देखिए अब हमारी प्राइम कॉस्ट भी आ गई है। प्राइम कॉस्ट के बाद अब हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। अब क्या है कि हमारे पास एक अमाउंट है 51400, उसमें से अगर आप माइनस कर देते हो ये 17500, तो आपका ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्या करना है, दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे साफ, 51400 माइनस 17500, ये गिवन है, मैंने साथ में लिखा भी हुआ है, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आएगा 3990। अगर आपको साथ में आंसर बना के लिखना भी है कि ये चीज़ कैसे आई है, जो चीज़ वर्किंग नोट पे नहीं लिखी, सब कुछ वैसे वर्किंग नोट पे लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी मैंने कहाँ लिखा है। ये देखो, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम 5100, ये 33900। उसके बाद परचेजेस निकालनी है। नीचे से लेके ऊपर तक सारा क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन था। नीचे वाली चीज़ आपको पहले गिवन थी तो उससे आपको सारी चीज़ें निकाल लेनी है। उसके बाद अब आपका 3390 आ गया। अब आपने कहाँ पे जाना है, परचेजेस पे जाना है, बिकॉज मैंने आपको कहा था ये अभी सोच लो, नहीं गिवन ही नहीं है तो अभी आप आगे इसकी कैलकुलेशन इधर नीचे कैसे लिख सकते थे कि कैसे आया। अब 3390 में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उससे क्या आ जाएंगी, परचेजेस। सारा फॉर्मूला नीचे वर्किंग नोट्स में लिखा है, यू कैन सी हियर। ये देखो ये लिखा है कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेजेस कितनी आ गई, 36500। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। वर्किंग नोट्स मैंने सारे बनाए हुए हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि मैम ये वाली कैलकुलेशन कैसे आई है। एक एक वर्किंग नोट्स बनाया हुआ है, सब साथ में आपको एलेबोरेट भी कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। सो यस स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम ना 16 क्वेश्चन के जैसे है। तो मैं जो थोड़ा सा अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो आगे क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। इसका सोल्यूशन साथ में ही है, मतलब ये जो ऊपर 16 क्वेश्चन था सेम वैसे ही 17 क्वेश्चन है, उसमें भी ये देखो डायरेक्ट लेबर है, ये सब है, यही वाली कैलकुलेशन है। आंसर आपको साथ में दिया गया है, वर्किंग नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो कॉस्ट शीट बनी हुई है। ठीक है, साथ में ये सारी कैलकुलेशन वर्क, फैक्ट्री ओवरहेड्स की, कॉग्स की, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैम इसका आंसर नहीं हमें पता चल रहा, आंसर सब कुछ साथ में ही है। अब ये एक क्वेश्चन इसके बाद अलग है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो ये स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला हम करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया, वो सेम जो मैंने अभी करवाया वो वैसे ही है। सारा आंसर आपको मिल जाएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें दिया गया है, डायरेक्ट लेबर चार्जेस गिवन है। ठीक है, मशीन आर रेट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स गिवन है, सेलिंग है, यूनिट सोल्ड्स हैं। तो देखते हैं इसको पहले कैसे करना है। तो इस सबसे पहले तो ये रहा इसका सबसे पहले आंसर। तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है ना ये 15,000 हमने अभी देखा। ठीक है, एंड इसके यूनिट्स जो है ना ये भी गिवन है। क्या है कि दोनों चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में आप देखना दोनों चीज़ें गिवन है। इसके बाद लेबर चार्जेस इट इज़ ऑल्सो गिवन। प्राइम कॉस्ट इसमें 24,000 आ जाती है, यूनिट्स इतने आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए थे, मशीन पर आर का रेट 900 है, एट द रेट 5 है, तो इसलिए वो 4500 है। प्लस किया 28500 आ गया, यूनिट्स 17110 ही चल रहे हैं, 100।
एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड्स हैं ये आपकी वर्क कॉस्ट आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का बोला गया था वो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट है। 20% ऑफ वर्क कॉस्ट हमारी 28500 है, उसका 20% किया फिर 5700 है। ठीक है, इससे क्या आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो ना क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। इसमें क्या करना है, आपको एक वर्किंग नोट जो है इधर पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, वो वर्किंग नोट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे जो यूनिट प्रोड्यूस थे, मैं आपको अच्छी तरह लिखती हूँ। यूनिट प्रोड्यूस ये थे 17100। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। एंड देन यूनिट सोल्ड जो हैं तो यस मैं आपको ये बता रही थी क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं गिवन। यूनिट सोल्ड जो हैं वो हमारे कितने 16,000 ये हमें गिवन है। तो अब ये तो हमारा निकल ही जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है 1100 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले तो 1100 आ गया, यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक है 1100। ठीक है, उसके बाद इसमें 2200 कैसे है उसकी कैलकुलेशन हर एक चीज़ बेटा आपको नोट्स में सब कुछ गिवन है। 34200 है, डिवाइड करना है 17100 से इंटू 1100, तो ये 2200 इधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है 0.50, इसका 16,000 का 8,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल जो आपकी 40,000 आ जाएगी। सेल्स हमें 64 दी हुई है, 40 माइनस करोगे प्रॉफिट कितना आ गया 24,000। कॉस्ट शीट वाला ये चैप्टर बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस ही बस चाहिए। आई होप आपको 4 के 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि मैम मुझे ये वाली अमाउंट समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे निकली है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए एंड ये मुझे सजेशंस दीजिए कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे लाऊं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट करवाऊं, प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दिखाइए। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel.